नमस्कार दोस्तों, माँ भवानी आराधना चैनल पर आने के लिए आपको हार्दिक स्वागत है। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं हमेशा इसी प्रकार की भक्ति से संबंधित जानकारियाँ देता रहता हूँ और इसी प्रकार जानकारियाँ देता रहूँगा आप लोगों को। दोस्तों, जो माता काली तथा माता दुर्गा की सेवा निरंतर करते रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई पाठ करवाते हैं, कोई मंत्र साधना करते हैं, तो कोई उपासना करते हैं या किसी न किसी रूप में माता की भक्ति या सेवा करते रहते हैं, सच्चे दिल से मन से जो माता की पूजा करते रहते हैं, तो उनको नाना प्रकार की अनुभव ही माता कराते रहती है। जब पूजा पाठ करते करते लंबी समय बीत जाती है तो माता अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाती है। जब माता अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाती है तो अपनी ऊर्जा को अपने भक्तों तक भेजने लगती है। जब माँ की ऊर्जा भक्तों तक आने लगती है तो मूलाधार चक्र पर बैठ जाती है और भक्त के पूरे सूक्ष्म शरीर को शुद्ध और पवित्र करने लगती है। कहने की मतलब है कि जैसे कोई भी वाहन, कोई भी गाड़ी 2 साल पर 3 साल पर सर्विसिंग किया जाता है उसकी सफाई के लिए, उसी प्रकार माता रानी उसके सूक्ष्म शरीर को शुद्ध और पवित्र करने लगती है, यानी कि सर्विसिंग करने लगती है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा जब होता है जब पूर्व जन्म के संचित कर्म, पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म हमारे सूक्ष्म शरीर में ही जमा होती है, तो सूक्ष्म शरीर को माता शुद्ध करने लगती है, पवित्र करने लगती है, जिससे वो नकारात्मक शक्तियाँ संचित कर्म कटने लगती है। जब संचित कर्म आपके शरीर से कटने लगती है तो आपको शरीर में दर्द होने लगती है, घुटने में दर्द होगा, उसके बाद कूल्हे में दर्द होगा, कमर में दर्द होगी, कंधा में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, सिर में हल्का हल्का चक्कर जैसा महसूस होगा, सिर भारी लगने लगेगा, कंधा भारी लगने लगेगा। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और यह सोच करके कई भक्त लोग पूजा पाठ ही छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ की सीमा और बढ़ा देनी चाहिए, तो लोग पूजा पाठ को ही छोड़ देते हैं। जितना मंत्र जप कीजिए, जितना पूजा पाठ कीजिए, जितना हवन कीजिए, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। जिससे क्या होगा कि जैसे जैसे सकारात्मक ऊर्जा ऊपर की ओर गतिमान करेगा, वैसे वैसे पूर्व जन्म की संचित कर्म जल्दी जल्दी कट जाएंगे। दोस्तों, कई भक्तों को तो शरीर में इतना दर्द, इतना पीड़ा होने लगता है कि जैसे कोई लाठी से पिटाई कर दिया हो, इतना दर्द होता है। दोस्तों, घबराना नहीं चाहिए। कोई भी संत, साधु, महात्मा या जगत गुरु जो बन के बैठे हुए हैं, सभी को यह कष्ट उठाना पड़ता है। कोई ऐसा साधु संत महात्मा कह दे कि हाँ मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ है, सभी को कष्ट होता है। निखार करने के लिए पीटा जाता है, इसके बाद चमक आती है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। जब आपका पूर्व जन्म का जमा संचित कर्म कट जाएंगे तो ऐसा कोई भी कष्ट आपको शारीरिक नहीं होगी। आप एकदम सुरक्षित रहेंगे, आपके परिवार सुरक्षित रहेंगे, घर मकान सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, दूसरी परीक्षा है
कि आपका पूजा पाठ का फल का अनुभव नहीं होना या आपकी इच्छा का पूर्ण नहीं होना, एक समस्या गई नहीं और दूसरी समस्या को आ जाना। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि माँ अपने भक्तों को परीक्षा लेती है और परीक्षा लेने के लिए मन को भटका देती है कि देखते हैं मेरा भक्त अब क्या करता है। इसीलिए आपके साथ ऐसा होते रहता है। मित्रों, तीसरी परीक्षा माँ इस प्रकार लेती है, जैसे कि आपके सभी रिश्तेदार अपने आप सप्ताह दूर हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, सभी रिश्तेदार नाते हमसे दूर हो गए, हम अकेला पड़ गए, ऐसा आप सोचने लगेंगे। आपके जितने भी मित्र थे, सहपाठी थे, अड़ोसी पड़ोसी थे, सभी आपसे दूर रहने लगेंगे। आप सोचेंगे कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि हमसे दूर अपने आप चले गए। दोस्तों, जब आप दीप शक्तियाँ से आप जुड़ जाते हैं तो माँ यह नहीं चाहती है कि मेरे पुत्र बुरे विचारों वाले से, बुरे आचरण वालों के साथ में रहे, इसलिए ऐसा होता है। अब कोई बात नहीं है, इसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है मित्रों। आपको अकेले में ही अच्छा लगेगा, अकेलापन ही आप अच्छा महसूस करेंगे। मित्रों, जब माँ पूर्ण रूप से आपसे परीक्षा ले लेगी तो आपको सभी इच्छाएं, सभी आकांक्षाएं सप्ताह अपने आप प्राप्त होने लगेंगे। आप जितना मांगे थे, आपको उम्मीद नहीं होगी कि हाँ इतना मिलेंगे, माँ उतना देगी, आप संभाल नहीं पाएंगे। दोस्तों, जब सोना को चमकाना होता है तो सोनार देखते हैं कितने हथौड़ा उस पर मारता है, तब सोना आकार लेती है, वही सोना पूजनीय बन जाता है। दोस्तों, ऐसी अवस्था में आप पूजा पाठ को छोड़िए मत, लगातार निरंतर पूजा पाठ करते रहिए, ध्यान करते रहिए, परीक्षा में पास होने का प्रयास कीजिए।